हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। आज से यानी कि 5 दिसंबर से एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मीटिंग स्टार्ट हुई है। इट्स अ 3-day मीटिंग जिसका रिजल्ट वेडनेसडे 7th को आएगा। और इस मीटिंग की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि इस बार जो आरबीआई गवर्नर है वो 0.25 से 0.35 तक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। अगर आप ग्लोबली देख रहे होंगे तो लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। सिमिलरली उनको मैच करने के लिए भी और हाई इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए इंडिया ने भी सेम स्टैंड लिया और इंडिया के गवर्नर भी लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए चले जा रहे हैं। बट जितनी बार भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है उससे इनडायरेक्टली इकोनॉमी को ही इफेक्ट होता है। तो इस बार जो 7th को जो रिजल्ट आने वाला है एमपीसी कमेटी का, उसमें भी हम लोग एक माइनर इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट हाइक जो हो रहा है, द मेन रीजन इज टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। बट इन्फ्लेशन से तो आप लड़ाई ले रहे हैं, इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, बट उससे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हो रहा है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमी में जो इफेक्ट हो रहा है वो ये है कि सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी आदमी को भी बैंक से लोन लेना होगा और उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उसकी जो बोरोइंग है वो महंगी हो जाएगी। बोरोइंग महंगी होने की वजह से उस पर इनडायरेक्टली जो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है, जो इंक्रीज ईएमआई है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसकी वजह से जो रूरल डिमांड है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की जो डिमांड है या इकोनॉमी में जो एक बोरोइंग की डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके अलावा एक सबसे अच्छी बात जो लास्ट मीटिंग में जो आरबीआई गवर्नर से आई थी वो ये आई थी कि आरबीआई गवर्नर एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। न्यूट्रल स्टैंड लेने की वजह से वो काफी छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे हैं जिससे ज्यादा इंडिया की ग्रोथ को इफेक्ट ना हो। अगर आप अप्रैल में आप जीडीपी डेटा देखें तो आप देखेंगे कि जो जीडीपी डेटा था वो काफी रोबस्ट था और वो इतना रोबस्ट था कि अप्रैल में जीडीपी डेटा वॉज 13.5%। वही गिर के Q2 में जो जीडीपी है इंडिया का वो गिर के हो गया है 6.3। मतलब एक्चुअली जो इंडिया की जो ग्रोथ थी वो हाफ हो गई। और उसका मेन रीजन क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। बट इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए हो रहा है। इसकी वजह से मार्केट में काफी इफेक्ट है। प्लस बोरोइंग कॉस्टली हो रही है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रहा है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आरबीआई गवर्नर खुद बोल रहे हैं कि ये एक काफी सेंसिटिव मामला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में शूट कर रहा है और इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8% है, जो सितंबर में 6.45 और अक्टूबर में 7.7% था। इस समय साल का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 8% के अराउंड है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट का एक काफी एमपीसी कमिटी का एक काफी न्यूट्रल स्टैंड है और जो इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट हाइक आना चाहिए 0.25 से 0.35। अगर कोई सरप्राइज आता है तो ये मार्केट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। और अगर इसमें थोड़ा सा भी पॉजिटिव बात आई और अगर गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो कम किया, उसकी वजह से मार्केट में एक रैली भी आ सकती है। तो वेडनेसडे को आरबीआई मीटिंग के लिए मैं भी देख रहा हूँ लाइव, आप भी देखिएगा और इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना हाइक हो सकता है। और अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं तो उस पोजीशन को जरूर जिक्र करिएगा और जरूर इस कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू।